हिमालय की बर्फीली चोटियों के नीचे, जहां प्रकृति ने अपना सबसे अनूठा और अछूता सौंदर्य बिखेरा था, वहां घनी पहाड़ियों के घने जंगलों के बीचों बीच एक छोटा प्यारा सा गांव बसा हुआ था, जिसका नाम था देववन। इस गांव के लोग सरल, सीधे और अत्यंत स्नेही थे। वे एक दूसरे के दुख सुख में हमेशा साथ खड़े रहते थे, और उनके जीवन की धुन प्रेम और हंसी खुशी के सुरों से सजी थी। इसी देववन में एक छोटे कच्चे मकान में अपनी बूढ़ी और ममतामयी मां के साथ एक नौजवान रहता था, जिसका नाम आकाश था। आकाश मुश्किल से 23 साल का था, पर उसकी ख्याति दूर दूर तक फैली हुई थी। वो सिर्फ एक वैद्य नहीं, बल्कि जड़ी बूटियों और आयुर्वेद का विद्वान था। उसका ज्ञान इतना गहरा था कि कठिन से कठिन रोग भी उसके स्पर्श से ठीक हो जाते थे। वो रोज सुबह जल्दी उठकर पास के शहर जाता, जरूरतमंदों का इलाज करता और शाम होते ही अपनी मां के पास वापस आ जाता। मां का आशीर्वाद और लोगों की दुआएं ही उसकी सबसे बड़ी संपत्ति थी। एक दिन आकाश के जीवन में एक बड़ा मोड़ आया। उसे पड़ोसी राज्य से बुलावा आया। उस राज्य की रानी कई दिनों से गंभीर रूप से बीमार थीं। राजा ने बड़े बड़े प्रसिद्ध वैद्यों को बुलाया, पर कोई भी उन्हें ठीक न कर सका। निराश राजा को किसी ने आकाश के असाधारण ज्ञान के बारे में बताया। राजा ने तुरंत दूत भेजकर आकाश को महल में बुलवाया। आकाश महल पहुंचा। रानी का उपचार शुरू हुआ। अपनी असाधारण सूझबूझ और प्रभावी जड़ी बूटियों से आकाश ने रानी को कुछ ही दिनों में काफी आराम पहुंचाया। हालांकि रानी का उपचार लंबा चलने वाला था, इसलिए आकाश ने उन्हें कुछ दवाइयां दी और अपनी मां की चिंता के कारण वापस अपने गांव आ गया। ये क्रम अब नियमित हो गया था। वो जाता, रानी का उपचार करता और वापस आ जाता। धीरे धीरे रानी पूरी तरह स्वस्थ होने लगी। एक शाम आकाश को राजमहल से लौटते हुए देर हो गई। जिस रास्ते से वो अपने गांव की तरफ आता था, वहां घना जंगल था, जिसमें चांद की रोशनी भी मुश्किल से जमीन छू पाती थी। जब वो जंगल से गुजर रहा था, तभी उसकी नजर एक अनुपम सुंदर लड़की पर पड़ी। उसकी उम्र करीब 20 साल रही होगी। वो घायल अवस्था में एक पेड़ के सहारे बैठी थी। वैद्य का हृदय दया से भर उठा। उसने तुरंत अपने झोले से जड़ी बूटियां निकाली और उस लड़की का इलाज किया। घावों पर पट्टी बांधकर, उसे थोड़ा जल पिलाकर जब उसने लड़की के चेहरे पर संतोष और खुशी देखी, तो उसके मन को भी शांति मिली। फिर वो अपने घर वापस आ गया। कुछ दिनों बाद आकाश फिर से पड़ोसी राज्य में रानी को दवा देने गया। आते वक्त रास्ते में वो लड़की उसे फिर मिली। अब वो बिल्कुल ठीक हो चुकी थी। उसने बड़ी कृतज्ञता से आकाश को धन्यवाद किया। उन दोनों के बीच थोड़ी सी बातें हुई और फिर आकाश अपने घर चला आया। असल में वो लड़की एक परी थी, जो परीलोक को छोड़कर इस जंगल की सुंदरता से खींची चली आई थी। एक दिन उसकी नजर आकाश पर पड़ी। उसका शांत, निष्ठावान चेहरा और लोगों के प्रति उसकी सेवा भावना देखकर परी को मालूम हुआ कि आकाश बहुत नेक दिल का नौजवान है। उसका साफ, निस्वार्थ हृदय देखकर परी को आकाश बहुत पसंद आया। वो मन ही मन उससे प्रेम कर बैठी। इसलिए एक दिन उसने अपनी शक्तियों से खुद को घायल दिखाया, ताकि वो आकाश से खुद का उपचार करा पाए और उससे बातें कर पाए। घर आकर आकाश उस लड़की के बारे में सोचने लगा। इतनी सुंदर, प्यारी, मासूम लड़की इस घने जंगल में क्या कर रही होगी? उसने सोचा, अगली बार मिलेगी तो जरूर पूछ लेगा। कुछ दिनों बाद वो फिर से रानी का हाल चाल लेने गया और वापस आते वक्त उससे मिला। इस बार आकाश ने उसका नाम पूछा। लड़की ने अपना नाम अवंतिका बताया। बातों का सिलसिला शुरू हुआ और देर तक बातें चली। वे दोनों एक दूसरे के विचारों, जीवन और सपनों में खो गए, समय को भूल ही गए। जब आकाश के वापस आने का समय हुआ, तो अवंतिका ने अपने प्यार के बारे में आकाश को बताया। ये सुनकर आकाश का हृदय भी उमंग से भर उठा। उसने भी कहा कि वो भी उससे प्यार करता है और वो उसे अपनी मां से मिला के शादी कर लेगा। अवंतिका ये सुनकर बहुत खुश हुई। उसने अभी तक आकाश को ये नहीं बताया था कि वो परी है। समय ने करवट ली और उनकी शादी हो गई। आकाश की मां ने बहू को ढेर सारा प्यार दिया। वे तीनों हंसी खुशी से रहने लगे, प्रेम और विश्वास के सहारे एक नया संसार बसा लिया। परंतु एक दिन नियति ने एक क्रूर मजाक किया। अचानक से अवंतिका गायब हो गई।
आकाश जब सो के उठा तो उसे अवंतिका नहीं मिली। उसने हर जगह उसे ढूंढा, गांव के चप्पे चप्पे पर खोजा, पर वह कहीं नहीं मिली। आकाश बिल्कुल टूट गया। उसका संसार उजड़ गया था। जब उससे नहीं रहा गया तो वह अपने गांव के पास ही रहने वाले एक सिद्ध महात्मा के पास गया। महात्मा ने आकाश को देखते ही सब जान लिया। महात्मा बोले, आकाश, वह लड़की जो तुम्हारी पत्नी थी, वह साधारण लड़की नहीं थी। वह एक परी थी, जो परीलोक से आई थी और अब वापस वहीं चली गई है। यह सुनकर आकाश की हैरानी का ठिकाना नहीं रहा। उसकी पत्नी एक परी, पर उसका प्रेम इस सच्चाई से कहीं ज्यादा मजबूत था। उसने महात्मा से कहा, महाराज जी, मुझे मेरी पत्नी वापस चाहिए। महात्मा ने कहा, यह बहुत मुश्किल है। महात्मा ने कहा, मैं तुम्हें वहां भेज सकता हूं, पर वहां से तुम्हें खुद ही अपना सफर तय करना होगा। आकाश ने तुरंत हां कर दी। महात्मा का आशीर्वाद लेकर अपनी प्रिय पत्नी को वापस लाने की अटूट इच्छा के साथ वह परिलोक गया। वहां जाकर उसने देखा, वो जगह तो सपनों की दुनिया जैसी थी। भव्य चमचमाता शाही बड़ा महल, महल के बीचों बीच एक परी रानी सिंहासन पर बैठी थी। आकाश उनके पास गया और अपनी बात कही। परी रानी ने आकाश की बात सुनी, पर वो गुस्सा हुई और आकाश को जेल में डाल दिया। आकाश बहुत परेशान हुआ। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि क्या करे। तभी उसे महात्मा का ध्यान आया। महात्मा ने पल भर के लिए प्रकट होकर कहा, आकाश, वो रानी असली नहीं, नकली है। इतना कहकर महात्मा गायब हो गए। अब आकाश को कुछ कुछ समझ आ रहा था। उसने उस जेल से बाहर निकलने की तरकीब ढूंढी। आकाश औषधि का विद्वान था। उसने अपने झोले से कुछ औषधियां मसलीं और एक खुशबू निकली, जिसे सूंघकर बाहर खड़े पहरेदार बेहोश हो गए। आकाश को इस विद्या का ज्ञान था, इसलिए उसे कुछ नहीं हुआ। जेल से निकलकर वो असली परी रानी को ढूंढने में लग गया। बहुत ढूंढने के बाद वो थककर एक पेड़ के पास बैठ गया और उसे नींद आ गई। सपने में उसकी अवंतिका ने उसे दर्शन दिए। उसने सपना दिया कि इसी पेड़ से एक रास्ता है जो तुम्हें असली रानी परी के पास पहुंचाएगा। उसके बाद ही मैं तुम्हें मिल पाऊंगी। आकाश की नींद अचानक खुली। उसने पेड़ से प्रार्थना की कि उसे रास्ता दे। पेड़ ने रास्ता दिया। अंदर जाकर उसने देखा, अब एक शाही दिव्य से बेड पर असली रानी परी बेहोशी की हालत में पड़ी है। आकाश उनके पास गया। उसने उन्हें छुआ तो वो समझ गया कि ये एक जादू से बेहोश हुई है। उसने औषधि से रानी परी को ठीक कर दिया। रानी परी ठीक होते ही आकाश को देखकर चौंक गई। आकाश ने उन्हें सब बताया कि क्या क्या हुआ, कैसे वह ठीक हुई। अब रानी परी आकाश के साथ परी महल में गईं। उन्होंने उस परी को जो रानी परी बनी हुई थी उसे कैद कर दिया और आकाश की पत्नी अवंतिका को उससे मिला दिया। परंतु रानी परी ने अवंतिका से कहा कि अगर वह आकाश के साथ जाएगी तो उसे साधारण लड़की बनकर जाना पड़ेगा और सारी शक्तियां यहीं छोड़नी होंगी, हमेशा हमेशा के लिए। अवंतिका ने आकाश की तरफ देखा। उसकी आंखों में अटूट प्रेम था। उसने रानी परी से आकाश के साथ जाने के लिए कहा। रानी परी ने उनकी बहुत बड़ी शादी कराई। अब आकाश की पत्नी अवंतिका अपना परिलोक छोड़कर साधारण सी लड़की बनके वापस उसके साथ आ गई। यह त्याग देखकर आकाश की आंखें भर आईं। उसकी पत्नी ने एक अमर जीवन को त्याग कर एक साधारण इंसान का जीवन चुना था। अवंतिका ने आकाश के आंसू पोंछते हुए कहा, मेरी खुशियां तुमसे हैं, परी होने से नहीं। यह सुनकर आकाश ने अवंतिका को गले लगा दिया। वे दोनों उस घने जंगल के बीच बसे अपने प्यारे गांव में खुशी से रहने लगे। उनका प्रेम उस जंगल की तरह ही गहरा और अमर हो गया।